आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट। देखिए फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरे नंबर पे अकाउंट आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता लगता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और थर्ड नंबर पे बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दी होती हैं। ये फाइनल अकाउंट है, ये बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये कैसे बनेगा आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा। यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं सबसे पहले हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल बुक में। जनरल बुक से बनती है लेजर बुक और लेजर बुक से बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सभी बैलेंसेस होते हैं और उन बैलेंसेस को लेके हम अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यानी जैसे माना 31 मार्च और ईयर आपका माना 21 है तो 31 मार्च 2021 डाल देंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं विच आर डायरेक्टली कंसर्न टू प्रोडक्शन, यानी जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस से जो भी बैलेंसेज होते हैं, कौन कौन से बैलेंसेज आएंगे, कौन कौन से अकाउंट से बैलेंस आएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेज। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। फिर आपका वेजेस आएगा, टू कैरीज इनवर्ड आएगा, टू फ्यूल एंड पावर, टू फ्रेट इन, टू कार्टेज, टू ऑक्ट्रॉय, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जिसको फैक्ट्री एक्सपेंस भी कहते हैं। और फिर क्रेडिट साइड में आएगी बाय सेल, सेल में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। और फिर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसको बैलेंस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आएगा बाय ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, यानी ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस दिए होंगे उनमें से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो एडजस्टेड परचेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, फिर ओपनिंग स्टॉक आपका नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज है तो ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फार्मूला आपका होता है एडजस्टेड परचेज इक्वल टू नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक लिखना है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट।